अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। पीएमएफ एग्ज़ाम प्रिपरेटरी मटेरियल का चैप्टर नंबर 5 है रिस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम देखेंगे आज। तो इस चैनल अपनी वीडियो की तरफ जाने से पहले जो है वो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी न्यू लोग हैं, ठीक है, वो भी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले एमसीक्यूज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक का कौन सा हिस्सा नहीं है। नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स और एल्वुलाई। तो करेक्ट आंसर है एल्वुलाई। एल्वुलाई जो है वो अपर में नहीं आता। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एल्वुलाई। एल्वुलाई का फंक्शन क्या है? प्रोड्यूसिंग म्यूकस, फिल्टरिंग एयर, गैस एक्सचेंज या फिर वार्मिंग द एयर। तो करेक्ट आंसर है गैस एक्सचेंज। उसके बाद है विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द फेरिंग्स टू द ब्रोंकाई। फेरिंग्स को ब्रोंकाई के साथ कौन कनेक्ट करता है? लेरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंक्यूल्स, तो या नेजल कैविटी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ट्रेकिया। द प्लूरा इज अ मेम्ब्रेन दैट सराउंड द। प्लूरा जो है वो किसको सराउंड करती है? हार्ट को, लंग्स को, लीवर को या स्टमक को। तो करेक्ट आंसर है लंग्स। ठीक है, लंग्स के इर्द गिर्द की जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है उसको हम प्लूरा कहते हैं। उसके बाद है हाउ मेनी लोब डज द राइट लंग हैव। राइट साइड पे कितने जो है वो लोब्स होते हैं? ठीक है, 1 2 3 और 4। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 3। ठीक है, राइट साइड पे 3 जो है वो लोब्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं लंग्स के। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का फंक्शन बताना है। गैस एक्सचेंज, प्रोड्यूसिंग बाइल, फिल्टरिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर या डाइजेस्टिंग फूड। तो इसका करेक्ट आंसर है फिल्टरिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर। उसके बाद एट द वोकल कॉर्ड्स आर लोकेटेड इन द। वोकल कॉर्ड्स कहाँ पे होते हैं? फेरिंग्स में, ट्रेकिया में, लेरिंग्स में या फिर ब्रोंकाई में। तो इसका करेक्ट आंसर है लेरिंग्स। उसके बाद है व्हाट इज द मेन मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के अंदर इन्वॉल्व होने वाले मसल्स के नेम बताने हैं आपने। इंटरकोस्टल मसल्स है, डायफ्राम है, एब्डोमिनल मसल है या फिर पेक्टोरल मसल है। तो इसका करेक्ट आंसर है डायफ्राम मसल। ठीक है, डायफ्राम के जो मसल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ब्रीथिंग के अंदर। उसके बाद आ जाता है कि विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया। अब क्योंकि हमारी खुराक की नाली और सांस की नाली साथ साथ जा रही होती है, तो वो कहता है कि ऐसी कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि ट्रैके के अंदर हमारी खुराक को जाने से रोकता है? लेरिंग्स, एपिग्लोटिस, फेरिंग्स या फिर नेजल कैविटी। तो करेक्ट आंसर है एपिग्लोटिस। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स टेक प्लेस बिटवीन एल्वुलाई एंड। कहता है कि जो गैसेस का एक्सचेंज है लंग्स के अंदर वो एल्वुलाई और किसके दरमियान में होता है? आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स या फिर ब्रोंकाई। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास कैपिलरीज। उसके बाद आता है रिस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, बॉडी टेम्परेचर, पीएच बैलेंस, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो करेक्ट आंसर है पीएच बैलेंस। उसके बाद है विच स्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। हार्ट की तरफ जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करता है? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ब्रोंकाई या फिर एल्वुलाई। जिसका करेक्ट आंसर है पल्मोनरी वेन। उसके बाद है विच कंडीशन काजेज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू एयरवे इन्फ्लेमेशन। एयरवे के अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो किस चीज़ जो डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग के अंदर वो किस कंडीशन की वजह से होगी? हाइपरटेंशन की वजह से, एस्थमा, डायबिटीज़ या एनीमिया। तो करेक्ट आंसर है एस्थमा। उसके बाद है ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू द 2 ब्रांचेस कार्ड, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई या फिर लेरिंग्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ब्रोंकाई। उसके बाद है विच रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज काज्ड बाय बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन इन द लंग्स। यानी लंग्स के अंदर जो बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होने वाले इन्फेक्शन का नाम क्या है? ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, एस्थमा या फिर ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है निमोनिया। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम का आपने फंक्शन बताना है। नेम द कंपोनेंट ऑफ द अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के कौन कौन से हिस्से हैं उसके बारे में बताना है। व्हाट इज द रोल ऑफ एल्वुलाई इन द रेस्पिरेशन। डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लूरा इन द लंग्स। हाउ डज डायफ्राम हेल्प इन ब्रीथिंग। डायफ्राम जो है वो किस तरीके से ब्रीथिंग में हेल्प करता है। उसके बाद व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीलिया इन द रिस्पिरेटरी ट्रैक। रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर सीलिया का काम क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। डिफाइन पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेम एनी 2 respiratory disease. What is the function of the epiglottis। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आपने जो है वो जरूर करना है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। डिस्कस द रोल ऑफ एल्वुलाई इन द गैस एक्सचेंज। तो ये जो है वो एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था आपके इस चैप्टर में से। इनको अच्छे से याद कीजिएगा और जो है वो बाकी सब स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।